हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है वो फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर का पहला लेक्चर है। और इसमें हम लोग यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यूनिट 1 और उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें टॉपिक कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, वो टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वो टॉपिक क्या हो जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बच्चों, वो किसी भी चीज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है इनका, ठीक है, सॉरी एलिमेंट्री पार्टिकल है ये, इनका जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक, जिसकी वजह से ड्यू टू व्हिच प्रॉपर्टी ये क्या करते हैं, किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, अभी हेट्रॉन वगैरह बहुत सारे हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, बट हम लोग मेनली जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की ही बात करते हैं। ऑफ विच ऑल द ऑब्जेक्ट आर मेड अप, मतलब सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनसे मिलके बने होते हैं। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसकी, एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, बना होता है। क्लियर है। आइए इसके बाद देखिए, इट इज बिकॉज ऑफ दीज, किस दीज, इस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज दैट वेरियस ऑब्जेक्ट exert a strong electric force of attraction or repulsion on each other। इसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो वेरियस ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं या रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है किसकी, एलिमेंट्री पार्टिकल की। एलिमेंट्री पार्टिकल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जिससे सारे ऑब्जेक्ट मिलके बने होते हैं। और इसी इंटेंसिव प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती हैं किसी वेरियस ऑब्जेक्ट को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, रिपेल करती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो इसका यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, जो कितने आवेश होते हैं, कितना उसमें पावर होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए, चार्ज डेंसिटी क्या होता है। चार्ज डेंसिटी को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा जिस पॉइंट को हम लोग समझ रखे हैं, ठीक, चार्ज डेंसिटी को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डी इक्वल टू एम अपान भी। ये बेसिक फार्मूला हम लोग ने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। तो जो D इक्वल टू एम अपान वी होता है, मीन्स ये मास होता है और ये वॉल्यूम होता है। मीन्स किसी भी गिवन वॉल्यूम में, ठीक है, सपोज करिए कोई वॉल्यूम वी है, इसमें कितना मास है, अगर उसी गिवन वॉल्यूम में अगर मास कम है तो डेंसिटी कम होगी, अगर उसी गिवन वॉल्यूम में मास ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। सिंपल सा एग्जांपल, सपोज करिए आपका घर है, अगर आपके घर में अगर सपोज करिए 3 रूम्स हैं, और 3 रूम्स में सपोज करिए 10 मेंबर्स रहते हैं। ठीक, इस सिचुएशन की जो डेंसिटी है, और उसी 3 रूम्स में सपोज करिए 5 मेंबर रहते हैं, तो जब 5 मेंबर रहते हैं तो उस सिचुएशंस में क्या होती है, डेंसिटी कम हो जाती है, और जब 10 मेंबर्स रहते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। क्लियर है। तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ज डेंसिटी मीन्स किसका डेंसिटी है, चार्ज का है। मीन्स चार्ज जो है वो कैसे लाई कर रहा है, लाइन में, सरफेस में, वॉल्यूम में, तो उसी के हिसाब से क्या कर लेंगे, हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, बेसिक हम लोग यही यूज करेंगे। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम की जगह क्यू हो जाएगा,
और जहाँ वॉल्यूम है तो एक वॉल्यूम का हो जाएगा, एक सरफेस का हो जाएगा, एक लाइन का हो जाएगा। चार्ज जहाँ जहाँ पे लाई कर सकता है, चार्ज लाइन में भी आ सकता है, वॉल्यूम में भी आ सकता है, सरफेस में भी आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चार्ज डेंसिटी इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया। वही मैंने बताया ना, चार्ज क्या मेजर करेगा, डेंसिटी क्या मेजर करेगा, कितना चार्ज है उस एरिया में, उस वॉल्यूम में, उस लाइन में। ठीक है, सरफेस और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी या फील्ड। ठीक है, समझ में आएगा। चार्ज डेंसिटी मीन्स पर यूनिट लाइन, पर यूनिट सरफेस, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, ठीक उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, मीन्स सरफेस का नेचर कैसा है, सरफेस लिनियर है कि वॉल्यूम है कि एरिया वाला है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इज गिवन इन द फॉलोइंग। कितने टाइप्स के गिवन है आपके पास, देखिए सबसे पहला क्या है आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये थ्री टाइप्स के हमें क्या करना है, चार्ज डेंसिटी को स्टडी करना है। तो मैंने क्या कहा आपसे, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, कितना चार्ज है पर लाइन में, पर सरफेस में, पर वॉल्यूम में। सरफेस को आप एरिया भी कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेंसिटी होता चला जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो इट इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द वन डायमेंशनल कर्व और लाइन। या तो वन डायमेंशनल कर्व भी हो सकता है छोटा सा, या लाइन भी हो सकता है स्पेस में। ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, कैसे, फिगर में देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, इनफाइनाइटेबल चार्ज एलिमेंट्स ऑफ द लेंथ dl एंड चार्ज dq। इस जगह की बात कर रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा इसका लेंथ कितना है, पूरा का पूरा लेंथ इसका कितना है बच्चों, इसका लेंथ हमारे पास सपोज करिए, इसका लेंथ हो गया हमारे पास स्मॉल l। ठीक है, और जो चार्ज है पूरा का पूरा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सपोज करिए q चार्ज है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा लाइन लिया है, इनफाइनाइटेबल मतलब बहुत ही छोटा, तो इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, dl लेंथ होगा। और इस dl लेंथ में कितना चार्ज लाई कर रहा है, dq चार्ज लाई कर रहा है। तो इस केस में मैंने क्या बताया था कि जो चार्ज है आपको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द वन डायमेंशनल। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हमने बताया था चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जो भी चार्ज है वो चार्ज पर यूनिट लाइन, मतलब कितने लाइन में कितना चार्ज लाई कर रहा है। तो अगर सपोज करिए हमने dl लेंथ की बात की है तो उसमें कितना चार्ज आएगा, dq चार्ज। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू dq अपॉन dl। ठीक है, ये हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा है, a line charge density at any point and this is the charge per unit length of that point। ठीक है, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, लेमडा इक्वल टू dq अपॉन dl। क्लियर है। इसका जो यूनिट होगा वो कुलाम पर मीटर होगा, कुलाम पर मीटर या कुलाम पर सेमी, वो डिपेंड करेगा कि आप उस चीज़ को लेंथ को किस में मेजर कर रहे हो। ठीक है, लेंथ को जिसमें मेजर करोगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। क्यू का क्या हो जाएगा यूनिट कुलाम, और डीएल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर या सेंटीमीटर। तो कुलाम पर मीटर भी हो सकता है, कुलाम मीटर का इन्वर्स भी हो सकता है, या कुलाम पर सेमी भी हो सकता है, या कुलाम सेमी का माइनस भी इसका यूनिट
हो सकता है। क्लियर हो गया। लीनियर चार्ज डेंसिटी वन डायमेंशनल में लाई करेगा, ठीक है, और जितना चार्ज होगा पर यूनिट लेंथ उसी को हम लोग क्या करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल देंगे। ये लाइन वाला चीज है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर कर्व बनाना चाहें तो छोटा सा आप कर्व भी बना सकते हैं। अगर सपोज करिए छोटा सा मैंने कर्व बना दिया तो इस कर्व को बना दिया सपोज करिए, फिर इसमें कितना चार्ज लाई कर रहा है, ठीक है, इसमें कितना चार्ज लाई कर रहा है उसी के हिसाब से फिर यहाँ पे भी हो जाएगा डी क्यू अपान डी एल। इसका जो कर्व का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या हो जाएगा, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मतलब 2D। 2D का मतलब होता है यहाँ पे आपका एरिया से है। किससे है, एरिया से। एरिया तभी बनेगा जब दो कोऑर्डिनेट लेंगे, जैसे x y, y z या z x। क्लियर हो रहा है। तो एरिया कभी क्रिएट हो सकता है जब आपके पास टू डायमेंशनल की चीजें हों, ठीक है। तो वही कह रहा है टू डायमेंशनल सरफेस एरियाज इन द स्पेस, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो कितने सरफेस पे जब लाई करेगा चार्ज तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। जैसे ये डायग्राम हमने बना रखा है आपके लिए, देखिए ये कोई सरफेस है, यहाँ पे ये कोई क्या है, यहाँ पे सरफेस है और इसमें चार्ज दिया हुआ, इसमें छोटा सा एरिया हमने क्या कर लिया, ये छोटा सा एरिया हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, ठीक। इनफाइनेटसिमल एरिया, इस एरिया का नाम क्या है, डी एरिया हो गया और चार्ज कितना हो गया हमारे पास, डी क्यू। तो जो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपान डी ए क्या है मेरा एरिया, जो कि टू डायमेंशनल में होगा, ठीक है। इसमें क्या है, तो कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी at any point on this surface is the charge per unit area, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, चार्ज पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इसका यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, या कूलम मीटर का -2, या कूलम पर सेमी स्क्वायर, या कूलम सेमी का -2, ये इसका यूनिट हो जाएगा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें भी क्या होगा, जो भी चार्ज होगा पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, वही हो जाएगा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी। ये कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये थ्री डायमेंशनल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम आर फील्ड या रीजन, कुछ भी हो इन द स्पेस, ठीक है। ये देखिए ये एक स्फीयर बना रखे हैं हमने, स्फीयर बना रखा है, इसमें एक छोटा सा हमने क्या किया 3D ले लिया जिसका वॉल्यूम क्या है dv, इसमें चार्ज कितना लाई कर रहा है dq। ये जो पूरा स्फीयर है इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है v है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग क्या करते हैं, इसका रो से पढ़ते हैं, रो इक्वल टू dq अपॉन dv, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको जहां पे भी निकालना होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में किसी भी पॉइंट पे आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे निकालना होता है, सपोज करिए कोई पॉइंट यहाँ है, यहाँ मुझे निकालना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो मैं इसी पॉइंट पे क्या कर लूंगा, चार्ज देख लूंगा, ठीक, कितनी वॉल्यूम में चार्ज कितना आया और इसका वॉल्यूम कितना है, वही मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर हो गया। चलिए इसको हमने क्या कर लिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीवी, इससे हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। इसका जो यूनिट की बात करेंगे, देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा कूलम, और ये जो होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या होता है मीटर क्यूब भी हो सकता है और सेमी क्यूब भी हो सकता है, आप जिस भी यूनिट में मेजर कर रहे हो वॉल्यूम क्यों। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, सेमी मीटर का -3 या
सॉरी कूलाम मीटर का माइनस क्यूब, कूलाम सेंटीमीटर का माइनस क्यूब, ठीक है, या कूलाम पर सेमी क्यूब, ये इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया, हम लोग ने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज डेंसिटी के बारे में हम लोग ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।